रात भी सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन भीतर कुछ टूट चुका था। आकाश के मन में ऐसा सन्नाटा था जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया को खामोशी में बदल दिया हो। कुछ महीने पहले उसने अपनी माँ को खो दिया था और उसके बाद से हर दिन जैसे बोझ बन गया था। लोग कहते थे समय सब ठीक कर देता है, लेकिन आकाश के लिए समय बस एक लंबी थकी हुई सांस बन गया था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह हर रात छत पर जाकर आसमान को देखता और खुद से यही सवाल करता, क्यों? लेकिन जवाब कभी नहीं मिलता। उस दिन भी वह छत पर बैठा था, आंखों में नमी और दिल में भारीपन लिए। तभी अचानक उसकी नज़र एक काली तितली पर पड़ी। वह तितली उसके आसपास धीरे धीरे उड़ रही थी, जैसे उसे देख रही हो, जैसे कुछ कहना चाहती हो। पहले तो आकाश ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर वह तितली बार बार उसके करीब आने लगी और एक पल ऐसा आया जब वह सीधे उसके हाथ पर आकर बैठ गई। आकाश चौंक गया, क्योंकि उसने पहले कभी इतनी पास से काली तितली नहीं देखी थी। उसका रंग गहरा काला था, लेकिन उसके पंखों पर हल्की सी चमक थी, जैसे अंधेरे में भी कोई रोशनी छिपी हो। उस पल आकाश को अजीब सी शांति महसूस हुई, जो उसने महीनों से महसूस नहीं की थी। उसे लगा जैसे उसकी माँ उसके पास है, जैसे वह उसे बता रही हो कि सब खत्म नहीं हुआ है। अगले दिन सुबह जब आकाश उठा तो उसके मन में थोड़ी हल्की सी उम्मीद थी। उसने सोचा शायद ये सिर्फ एक संयोग था, लेकिन शाम होते होते वही काली तितली फिर उसके कमरे की खिड़की पर आकर बैठ गई। इस बार आकाश ने ध्यान से उसे देखा और उसे लगा जैसे वह तितली उसे कहीं बुला रही हो। उसने खिड़की खोली और तितली के पीछे पीछे चल पड़ा। तितली उसे उसके पुराने घर के पीछे वाले बगीचे तक ले गई, जहाँ वह अपनी माँ के साथ बचपन में खेला करता था। वह जगह अब वीरान हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही आकाश वहाँ पहुँचा, उसके अंदर की सारी यादें एक साथ उमड़ पड़ी। वह रो पड़ा, लेकिन इस बार उसके आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, उनमें एक अजीब सी राहत भी थी। तभी उसने देखा कि उस जगह पर जहाँ उसकी माँ अक्सर बैठा करती थी, एक छोटा सा पौधा उग आया था, जो पहले कभी नहीं था। आकाश ने उस पौधे को छुआ और उसे लगा जैसे उसकी माँ की गर्माहट अभी भी वहाँ मौजूद है। तभी वह काली तितली फिर उसके सामने आकर उड़ने लगी और कुछ ही पलों में वह आसमान में गायब हो गई। उस दिन के बाद आकाश ने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। उसका दर्द पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब वह उसे समझने लगा था। उसे महसूस हुआ कि शायद ये तितली कोई साधारण संयोग नहीं थी, बल्कि एक संकेत थी। एक ऐसा संकेत जो उसे यह बता रहा था कि हर अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता। धीरे धीरे आकाश ने अपने जीवन को फिर से जीना शुरू किया। उसने अपने सपनों को फिर से उठाया, अपने रिश्तों को फिर से संजोया और सबसे बड़ी बात, उसने अपने दर्द को स्वीकार करना सीख लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक दिन जब आकाश अपने काम से लौट रहा था, उसने सड़क के किनारे एक छोटी लड़की को रोते हुए देखा। वह लड़की अकेली थी और बहुत डरी हुई लग रही थी। आकाश उसके पास गया और उसे शांत करने की कोशिश की। जब उसने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो लड़की ने बताया कि उसने अभी अभी अपनी माँ को खोया है। यह सुनकर आकाश के दिल में जैसे कुछ चुभ गया, क्योंकि वह खुद उसी दर्द से गुजर चुका था। वह लड़की को अपने साथ बैठाकर उसे समझाने लगा, उसे वही बातें बताने लगा जो उसने खुद अपने अंदर महसूस की थी। तभी अचानक वही काली तितली फिर से वहाँ आ गई। वह लड़की के कंधे पर आकर बैठ गई और लड़की के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। आकाश यह देखकर हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि यह तितली सिर्फ उसके लिए नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान के लिए थी जो अपने सबसे गहरे दुहक में खो गया था। यह तितली एक संदेश थी, एक संकेत कि चाहे दर्द कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसके बाद एक नई शुरुआत ज़रूर होती है। उस दिन आकाश को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी माँ सच में कहीं गई नहीं है, बल्कि वह हर उस रूप में उसके साथ है जो उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। उसने उस लड़की को उसके घर तक छोड़ा और जाते जाते उसने आसमान की ओर देखा, जहाँ दूर कहीं वही काली तितली उड़ रही थी। अब आकाश के चेहरे पर एक सुकून था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि काली तितली का दिखना सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक बदलाव की शुरुआत है। एक ऐसा बदलाव जो आपके गहरे धोखों के अंत का संकेत देता है और आपको यह याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। उस दिन के बाद से जब भी आकाश को लगता कि वह फिर से टूट रहा है, वह बस एक पल के लिए रुकता और उस काली तितली को याद करता, जिसने उसे सिखाया था कि दर्द अंत नहीं है, बल्कि एक रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो आपको खुद से, आपकी ताकत से और उस रोशनी से मिलाता है जो हमेशा आपके अंदर मौजूद रहती है। बस आपको उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। उस दिन के बाद से जब भी आकाश को लगता कि वह फिर से टूट रहा है, वह बस एक पल के लिए रुकता और उस काली तितली को याद करता, जिसने उसे सिखाया था कि दर्द अंत नहीं है, बल्कि एक रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो आपको खुद से, आपकी ताकत से और उस रोशनी से मिलाता है जो हमेशा आपके अंदर मौजूद रहती है। बस आपको उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। लेकिन शायद यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा एक नया मोड़ लेकर आती है और आकाश के लिए भी एक ऐसा ही मोड़ इंतज़ार कर रहा था।
कुछ हफ्तों बाद जब वह अपनी पुरानी यादों को पीछे छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ चुका था, एक रात फिर से कुछ अजीब हुआ। ठीक वही समय जब हर रात वह सबसे ज़्यादा अकेला महसूस करता था, उसके कमरे की खिड़की अपने आप हल्के से खुल गई। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, फिर भी पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई अनदेखी उपस्थिति वहाँ मौजूद हो। आकाश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन इस बार डर के साथ साथ उसके अंदर एक अजीब सी उम्मीद भी थी। उसने धीरे से खिड़की की ओर देखा और जैसा उसने सोचा था वही काली तितली फिर से वहाँ थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके पंखों की चमक पहले से ज़्यादा तेज थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे कहीं दूर ले जाना चाहती हो, किसी ऐसे सच की ओर जिससे वह अब तक अनजान था। आकाश बिना कुछ सोचे उसके पीछे पीछे चल पड़ा। तितली उसे शहर के उस हिस्से में ले गई जहाँ वह कभी गया ही नहीं था। रास्ते में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उसके दिल में अब डर नहीं था। वह बस उस तितली पर भरोसा कर रहा था, जैसे वह जानता हो कि यह उसे किसी गलत जगह नहीं ले जाएगी। कुछ देर बाद वह एक पुराने सुनसान मंदिर के सामने पहुंच गया। मंदिर बहुत पुराना था, उसकी दीवारें टूटी हुई थीं और वहाँ कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही आकाश अंदर गया, उसे एक हल्की सी खुशबू महसूस हुई, कपूर की, ठीक वैसी ही खुशबू जो उसकी माँ पूजा करते वक्त फैलाती थी। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन इस बार उसके आंसू में डर नहीं था, बल्कि एक गहरा जुड़ाव था। तभी उसने देखा कि मंदिर के अंत के अंदर एक दीपक अपने आप जल उठा। वहाँ कोई नहीं था, फिर भी वह दीपक स्थिर लौ के साथ जल रहा था। आकाश धीरे धीरे उस दीपक के पास गया और तभी उसके कानों में एक बहुत हल्की लेकिन साफ आवाज़ आई, अब छोड़ दो, जो चला गया उसे पकड़े मत रहो। आकाश सन्न रह गया। वह आवाज़ उसकी माँ की थी, वही सुकून देने वाली, वही अपनापन भरी आवाज़। वह रो पड़ा, लेकिन इस बार उसके आंसू उसके दिल का बोझ हल्का कर रहे थे। उसने पहली बार अपने दिल से कहा, ठीक है, मैं जाने देता हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, वह काली तितली उसके चारों ओर एक चक्कर लगाकर धीरे धीरे ऊपर उठी और मंदिर के खुले आकाश की ओर उड़ गई। उसी पल मंदिर के अंदर फैली रोशनी थोड़ी और बढ़ गई और आकाश के दिल में जो सालों से अंधेरा जमा था, वह जैसे धीरे धीरे पिघलने लगा। वह वहाँ कुछ देर बैठा रहा, अपने अंदर हो रहे बदलाव को महसूस करता हुआ। जब वह मंदिर से बाहर निकला तो उसे लगा जैसे वह वही इंसान नहीं रहा जो कुछ देर पहले अंदर गया था। उसके चेहरे पर अब एक अलग ही शांति थी, एक ऐसा सुकून जो शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। अगले दिन जब आकाश अपने काम पर गया तो उसे अचानक एक फ़ोन आया। यह कॉल उस अस्पताल से था जहां उसकी माँ आखिरी दिनों में भर्ती थी। उन्होंने बताया कि उसकी माँ ने अपने जाने से पहले एक चिट्ठी छोड़ी थी जो अब तक किसी वजह से उसे नहीं मिल पाई थी। आकाश के हाथ कांपने लगे। वह तुरंत अस्पताल पहुंचा और वह चिट्ठी ली। जब उसने उसे खोला तो उसके अंदर वही शब्द लिखे थे जो उसने कल रात मंदिर में सुने थे, अब छोड़ दो, जो चला गया उसे पकड़े मत रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बस अलग रूप में। आकाश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू पूरी तरह अलग थे। ये दर्द के नहीं, बल्कि सच्चाई को स्वीकार करने के थे। उसे समझ आ गया कि वह काली तितली कोई संयोग नहीं थी, वह एक संदेशवाहक थी, एक ऐसा माध्यम जिसके जरिए उसकी माँ उसे उसके दुहक से बाहर निकाल रही थी। उस दिन के बाद आकाश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपनी ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से जीना शुरू किया। वह अब दूसरों की मदद करने लगा, खासकर उन लोगों की जो अपने किसी प्रिय को खो चुके थे। और हर बार जब कोई इंसान अपने दर्द में डूबा होता, कहीं ना कहीं वही काली तितली दिखाई दे जाती, जैसे यह याद दिलाने के लिए कि अंत के बाद भी एक नई शुरुआत होती है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि काली तितली का दिखना सिर्फ एक रहस्यमयी घटना नहीं, बल्कि एक गहरा संकेत है, ये बताने का कि आपका सबसे गहरा दुहक अब खत्म होने की कगार पर है और आपकी ज़िंदगी एक नई रोशनी की ओर बढ़ रही है, जहाँ दर्द याद बन जाता है और याद ताकत। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि काली तितली का दिखना सिर्फ एक रहस्यमयी घटना नहीं, बल्कि एक गहरा संकेत है, ये बताने का कि आपका सबसे गहरा दुहक अब खत्म होने की कगार पर है और आपकी ज़िंदगी एक नई रोशनी की ओर बढ़ रही है, जहाँ दर्द याद बन जाता है और याद ताकत। लेकिन आकाश की ज़िंदगी में यह कहानी अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे खुलती हैं और हर बार आपको अपने ही अंदर एक नया चेहरा दिखा जाती है। अब आकाश बदल चुका था। वह पहले जैसा कमज़ोर और टूट चुका इंसान नहीं रहा था, लेकिन उसके अंदर एक जिज्ञासा अभी भी बाकी थी। आखिर वह काली तितली क्यों सिर्फ उसे ही दिखाई देती है और क्यों हर बार वह उसे किसी ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहाँ से उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान हल्के नारंगी रंग में रंगा हुआ था, आकाश उसी पुराने बगीचे में बैठा था जहाँ उसने पहली बार उस तितली को महसूस किया था। तभी अचानक वही जानी पहचानी हलचल हुई
और काली तितली फिर से उसके सामने आ गई, लेकिन इस बार उसके पंखों पर हल्की सी नीली चमक भी थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। जैसे अब वह सिर्फ दुहक का नहीं बल्कि बदलाव और जागृति का संकेत बन चुकी हो। आकाश ने इस बार उससे डरने या उसके पीछे भागने के बजाय धीरे से आंखें बंद की और अपने दिल से पूछा, तुम मुझे क्या दिखाना चाहती हो? कुछ पल की खामोशी के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कोई पुरानी याद जाग उठी हो, एक ऐसी याद जिसे उसने सालों पहले दबा दिया था। उसे अपने बचपन का एक दिन याद आया जब उसकी माँ ने उससे कहा था, जीवन में जो भी दर्द आए उसे दुश्मन मत समझना, क्योंकि वही दर्द तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से मिलवाता है। उस समय वह बात उसे समझ नहीं आई थी, लेकिन आज हर शब्द उसके दिल में गूंज रहा था। तभी अचानक हवा तेज हो गई और वह काली तितली उसके चारों ओर तेजी से घूमने लगी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे घेर रही हो। और अगले ही पल आकाश को ऐसा लगा जैसे उसके सामने की दुनिया बदल गई हो। उसने खुद को एक ऐसे दृश्य में पाया जहाँ वह अकेला नहीं था। वहाँ कई लोग थे, अलग अलग चेहरे, अलग अलग कहानियाँ, लेकिन सबके अंदर एक ही दर्द था, खोने का, टूटने का, अकेलेपन का। आकाश ने देखा कि हर इंसान के पास एक एक काली तितली है जो कभी उनके कंधे पर बैठती है, कभी उनके चारों ओर उड़ती है, जैसे उन्हें रास्ता दिखा रही हो। यह देखकर आकाश को एक गहरी समझ आई, ये तितली सिर्फ उसकी नहीं है, यह हर उस इंसान के साथ होती है जो अपने सबसे अंधेरे समय से गुजर रहा होता है। बस फर्क इतना है कि हर कोई इसे देख नहीं पाता। तभी उस भीड़ में उसे वही छोटी लड़की दिखाई दी जिसे उसने कुछ समय पहले मदद की थी, लेकिन इस बार वह रो नहीं रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और उसकी काली तितली अब धीरे धीरे सफ़ेद होने लगी थी, जैसे उसका दर्द अब पूरी तरह बदल चुका हो। आकाश की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार यह आंसू खुशी के थे। तभी एक और अजीब घटना हुई। उसकी अपनी काली तितली उसके सामने आकर ठहर गई और धीरे धीरे उसके पंखों का रंग बदलने लगा, गहरे काले से हल्के स्लेटी और फिर एक चमकीले सफ़ेद में बदल गया। उसी पल आकाश के दिल में एक गहरा सुकून भर गया, जैसे कोई अधूरा अध्याय अब पूरी तरह खत्म हो गया हो। लेकिन उसी समय वह तितली अचानक फिर से काली हो गई और उड़कर दूर चली गई। आकाश चौंक गया, उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ। तभी उसके मन में एक आवाज़ गूंजी, यात्रा कभी खत्म नहीं होती, हर अंत के बाद एक नया अध्याय शुरू होता है। आकाश ने धीरे से आंखें खोली और वह फिर से उसी बगीचे में था, लेकिन अब उसके अंदर एक नई समझ थी। उसने महसूस किया कि जीवन में दर्द और खुशी दोनों एक चक्र की तरह है जो आते जाते रहते हैं, और यह काली तितली उसी चक्र का प्रतीक है। एक ऐसा प्रतीक जो आपको हर बार यह याद दिलाता है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसके बाद रोशनी ज़रूर आती है। उस दिन के बाद आकाश ने सिर्फ अपनी ज़िंदगी ही नहीं बदली, बल्कि उसने दूसरों की ज़िंदगी में भी रोशनी लाने का फैसला किया। उसने एक छोटा सा समूह बनाया जहां वह उन लोगों से मिलता जो अपने जीवन में किसी गहरे दुहक से गुजर रहे थे। वह उन्हें अपनी कहानी सुनाता, और हर बार जब कोई अपने दर्द को स्वीकार कर आगे बढ़ने की कोशिश करता, कहीं ना कहीं एक काली तितली ज़रूर दिखाई देती, कभी खिड़की पर, कभी किसी पेड़ के पत्ते पर, और कभी सिर्फ एक हल्की सी छाया की तरह। धीरे धीरे यह कहानी सिर्फ आकाश की नहीं रही, बल्कि एक विश्वास बन गई, एक ऐसा विश्वास जो लोगों को उनके सबसे अंधेरे समय में भी उम्मीद देता है। और अगर आप कभी अपने जीवन में एक काली तितली देखें तो डरिए मत, क्योंकि हो सकता है वह आपके अंत का नहीं, बल्कि आपके सबसे गहरे दुहक के अंत का संकेत हो और एक नई शुरुआत का पहला कदम। और अगर आप कभी अपने जीवन में एक काली तितली देखें तो डरिए मत, क्योंकि हो सकता है वह आपके अंत का नहीं, बल्कि आपके सबसे गहरे दुहक के अंत का संकेत हो और एक नई शुरुआत का पहला कदम। लेकिन आकाश की कहानी अभी भी एक अंतिम मोड़ तक पहुंचना बाकी था, एक ऐसा मोड़ जहां उसे सिर्फ समझ ही नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व का असली उद्देश्य भी मिलने वाला था। समय बीतता गया और आकाश अब उन लोगों के लिए एक सहारा बन चुका था जो अपने दुहकों में डूबे हुए थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी समझ को फिर से हिला दिया। उस रात आकाश को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह एक लंबी अंधेरी सुरंग में चल रहा है जहां चारों तरफ सन्नाटा है और सिर्फ उसके कदमों की आवाज़ गूंज रही है। तभी अचानक उस अंधेरे में सैकड़ों काली तितलियां एक साथ उड़ने लगीं। उनके पंखों की हल्की हल्की आवाज़ जैसे कोई अनसुनी भाषा में उससे कुछ कह रही हो, और फिर उन सबके बीच से एक रास्ता बनता गया जो उसे सुरंग के अंत तक ले गया, जहाँ एक तेज सफ़ेद रोशनी थी, इतनी तेज कि आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही वह उस रोशनी के करीब पहुंचा, उसे वही जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, उसकी माँ की, अब तुम तैयार हो। आकाश चौंक कर उठ बैठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसे डर नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सी पुकार महसूस हुई, जैसे उसे कहीं जाना है, कुछ करना है। उसी पल उसकी खिड़की पर फिर वही काली तितली आकर बैठ गई, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ दो और तितलियां थीं और तीनों एक साथ एक दिशा में उड़ने लगीं, जैसे उसे बुला रही हों।
आकाश बिना देर किए उनके पीछे चल पड़ा और इस बार वे उसे शहर से बाहर एक पुराने नदी किनारे ले गई जहाँ बहुत कम लोग आते थे। रात का समय था और चांदनी पानी पर चमक रही थी। तभी उसने देखा कि नदी के किनारे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है जो शांत भाव से पानी को देख रहा था, जैसे वह पहले से आकाश का इंतजार कर रहा हो। आकाश धीरे धीरे उसके पास गया और उससे पूछने ही वाला था कि वह कौन है। तभी उस बुजुर्ग ने बिना उसकी ओर देखे कहा, तुम आ ही गए। तुम्हें यहाँ लाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। आकाश सन्न रह गया। उसने पूछा, आप जानते हैं इन तितलियों के बारे में? बुजुर्ग हल्के से मुस्कुराए और बोले, ये तितलियां नहीं हैं, ये संदेश हैं, उन आत्माओं के संदेश जो अपने अपनों को अंधेरे से बाहर निकालना चाहती हैं। आकाश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से पूछा, तो क्या ये मेरी माँ है? बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी। तुम्हारी माँ उनमें से एक है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम समझो, तुम्हारा काम सिर्फ अपने दर्द से बाहर निकलना नहीं था, तुम्हारा काम दूसरों को भी रास्ता दिखाना है। आकाश कुछ पल के लिए चुप रह गया, जैसे वह इस सच्चाई को अपने अंदर उतार रहा हो। तभी उन तीनों काली तितलियों ने उसके चारों ओर चक्कर लगाया और फिर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। उसी पल आकाश को अपने अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, जैसे कोई नई ताकत उसके भीतर जाग रही हो। उसने महसूस किया कि अब वह सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, बल्कि एक माध्यम बन चुका है, एक ऐसा माध्यम जो दर्द और उम्मीद के बीच पुल का काम करता है। अगले दिन से आकाश की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब जब भी कोई व्यक्ति अपने दुहक में खोया होता, आकाश को बिना बताए ही पता चल जाता, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे उन लोगों तक खींच रहा हो। वह उनके पास जाता, उनसे बात करता और हर बार जब कोई अपने दर्द को स्वीकार कर आगे बढ़ने का फैसला करता, एक काली तितली कहीं ना कहीं ज़रूर दिखाई देती। लेकिन एक दिन जब सब कुछ ठीक लग रहा था, आकाश के सामने फिर एक कठिन परीक्षा आई। उसे पता चला कि वही छोटी लड़की जिसे उसने कभी मदद की थी, अब फिर से एक गहरे दुहक में है। इस बार उसने अपने पिता को भी खो दिया था। आकाश तुरंत उसके पास पहुंचा, लेकिन इस बार वह लड़की पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने आकाश से कहा, आपने कहा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब और बुरा हो गया। आकाश के पास उस पल कोई शब्द नहीं थे। वह खुद भी अंदर से हिल गया था। तभी उसने देखा, इस बार कोई काली तितली नहीं थी। चारों तरफ सन्नाटा था और उसे पहली बार लगा कि शायद उसकी शक्ति अब काम नहीं कर रही। वह कुछ पल के लिए खुद भी टूटने लगा, लेकिन तभी उसे अपने सपने की वह आवाज़ याद आई, अब तुम तैयार हो। उसने गहरी सांस ली और उस लड़की के पास बैठकर बस उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कोई बड़ी बातें नहीं की, कोई चमत्कारिक शब्द नहीं बोले, बस चुपचाप उसके साथ बैठा रहा, उसके दर्द को महसूस करता रहा। और तभी धीरे धीरे एक हल्की सी हवा चली और कहीं दूर से एक काली तितली उड़ती हुई आई और आकर उस लड़की के कंधे पर बैठ गई। लड़की ने धीरे से उसकी ओर देखा और पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी शांति आई। उस पल आकाश समझ गया, असल ताकत तितलियों में नहीं थी, असली ताकत उसके अंदर थी, उसके धैर्य में, उसके सच्चे साथ में, उसके उस विश्वास में जो वह दूसरों को देता था। काली तितली तो बस एक संकेत थी, एक याद दिलाने वाला माध्यम, लेकिन असली बदलाव इंसान के अंदर से ही आता है। आकाश मुस्कुराया और आसमान की ओर देखा, जहाँ दूर कहीं वह काली तितली उड़ रही थी। अब उसे किसी जवाब की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वह खुद एक जवाब बन चुका था। और शायद यही इस कहानी का अंतिम सच है। काली तितली आपको रास्ता दिखा सकती है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको खुद ही पड़ता है। और जब आप चलना शुरू करते हैं, तब आपका सबसे गहरा दुख सच में खत्म होने लगता है और आपकी ज़िंदगी एक नई रोशनी में बदल जाती है। और जब आप चलना शुरू करते हैं, तब आपका सबसे गहरा दुख सच में खत्म होने लगता है और आपकी ज़िंदगी एक नई रोशनी में बदल जाती है। लेकिन आकाश के जीवन में अभी एक आखिरी परत खुलनी बाकी थी, एक ऐसी सच्चाई जो उसे यह समझाने वाली थी कि यह पूरी यात्रा सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े कारण के लिए थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और आकाश अब कई लोगों के जीवन में उम्मीद की एक किरण बन चुका था। उसके छोटे से समूह में अब रोज़ नए लोग आने लगे थे। कोई अपने माता पिता को खोने का दर्द लेकर आता, कोई अपने टूटे रिश्तों का बोझ और कोई अपने भीतर के खालीपन से लड़ता हुआ। आकाश हर किसी को ध्यान से सुनता, बिना जज किए, बिना जल्दी समाधान दिए। और हर बार जब कोई अपने दर्द को स्वीकार कर थोड़ा सा भी हल्का महसूस करता, कहीं ना कहीं एक काली तितली ज़रूर दिखाई देती, कभी खिड़की के पास, कभी किसी के कंधे पर, और कभी सिर्फ एक हल्की सी छाया की तरह, जिसे सिर्फ वही देख पाता जो सच में महसूस कर रहा होता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने आकाश को फिर से उसकी जड़ों तक हिला दिया।
उसके पास एक बुजुर्ग महिला आई जिनकी आंखों में गहरा दर्द था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति भी थी। उन्होंने आकाश से कहा, मैं तुम्हें देखने आई हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत पहले ही सुन लिया था। आकाश थोड़ा चौंका। आप मुझे कैसे जानती हैं? महिला हल्के से मुस्कुराई। क्योंकि यह कहानी तुम्हारे साथ शुरू नहीं हुई और न ही तुम्हारे साथ खत्म होगी। यह सुनकर आकाश के भीतर कुछ हिल गया। उसने ध्यान से उनकी बात सुननी शुरू की। महिला ने धीरे धीरे बताया कि कई साल पहले जब वह खुद एक गहरे दुहक से गुजर रही थी, तब उन्होंने भी एक काली तितली को बार बार देखा था। उसी तितली ने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाया था जिसने बिना कुछ कहे सिर्फ उनके साथ रहकर उनका दर्द हल्का कर दिया था। वह व्यक्ति तुम नहीं थे, उन्होंने कहा, लेकिन वह भी तुम्हारी तरह ही था, एक माध्यम। आकाश की आंखें फैल गईं। उसे पहली बार समझ आया कि यह सिलसिला उससे बहुत पहले से चल रहा है, एक अदृश्य धारा की तरह जो अलग अलग लोगों के जरिए बहती रहती है। महिला ने अपनी बात जारी रखी। हर कुछ समय बाद कोई एक व्यक्ति चुना जाता है जो खुद दर्द से गुजरकर इतना मजबूत हो जाता है कि दूसरों को संभाल सके, और जब उसका समय पूरा हो जाता है तो यह जिम्मेदारी किसी और को सौंप दी जाती है। आकाश के दिल की धड़कन तेज हो गई। तो क्या मेरा समय भी खत्म होने वाला है? महिला ने उसकी ओर गहराई से देखा। समय खत्म नहीं होता, रूप बदलता है। उसी पल वहाँ एक अजीब सी शांति छा गई। हवा हल्की सी ठंडी हो गई और आकाश ने महसूस किया कि उसके आसपास कुछ बदल रहा है। उसने ऊपर देखा। आसमान में एक नहीं कई काली तितलियां उड़ रही थीं, पहले से ज्यादा, पहले से शांत, जैसे किसी बड़े परिवर्तन की गवाही दे रही हों। उसी क्षण उसे अपने अंदर एक हल्का सा खालीपन महसूस हुआ। डर वाला नहीं, बल्कि जैसे कोई जिम्मेदारी धीरे धीरे उससे हट रही हो। कुछ दिनों बाद आकाश को अपने ही समूह में एक नया चेहरा नजर आया। एक युवा लड़का जो चुपचाप सबकी बातें सुनता था, लेकिन उसकी आंखों में वही दर्द था जो कभी आकाश की आंखों में था। उसका नाम विवेक था। वह ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब भी कोई रोता वह धीरे से उसके पास बैठ जाता, बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लेता। आकाश